नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दृष्टि प्रकाशन की हम लोग आज करंट की वीडियो बना रहे हैं। तो 2024 की घटना चक्र दृष्टि आज दृष्टि ये देखिए आ चुकी है। इसकी पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग करंट को कवर करेंगे। इसमें टोटल 32 पन्ने हैं। 32 पन्नों को अगर हम लोग ऑडियो के माध्यम से अगर इसको डेली सुनते हैं 10 दिन तक, तो काफ़ी हद तक हमारा जीएस तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं अगर आप आवाज़ क्लियर आ रही हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न पे पहले पॉइंट पर आते हैं। इसमें 32 पन्ने हैं और 32 को कम से कम समय में हम लोग कवर करेंगे, जिस तरीके से वीडियो आपकी बड़ी ना हो और आराम से आप इसको ऑडियो के माध्यम से आराम से कहीं भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको सुन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, तो 10 मार्च 2024 को अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिर भारत के किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो अमेरिका के सहयोग से करेगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है, तो इन्होंने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, जो कि आपका संभल जिले में है। कि किससे असम का राज्य फल घोषित किया गया है, तो काजू नींबू, एक साइट्रस लेमन होता है, काजी नींबू साइट्रस लेमन, जो कि आपका असम का एक राज्य का फल घोषित किया गया है 13 फरवरी 2024 को। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे, तो 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय थे आपके विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। फिर इधर से फिर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे आपके इमैन्युअल मैक्रो। फिर 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वाधिक झांकी का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये उड़ीसा को दिया गया। फिर उड़ीसा की झांकी किस थीम पर थी, तो ये विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण की उस पर थी। फिर राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले स्टेट में सर्वाधिक बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा, तो ये रहे आपके गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। श्रेणी ए के राज्य में नेतृत्व किन्हें घोषित किया गया, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात विशेष शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था, तो वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका 10 से 12 फरवरी 2024 को किया गया था। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजन किया गया, तो ये 10वां संस्करण था, जो कि 2024 में जारी किया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय पे आते हैं। वर्ष 2024 की COP29 बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो ये 11 से 22 नवंबर 2024 को होने वाला है। ये अजरबैजान में होगा। तो नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है, इसे भारत को किया गया है। फिर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो हरिनी अमरसूरिया ने ली। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो नए राष्ट्रपति आपके अनुरा दिसानायके बने और प्रधानमंत्री आपके हरिनी अमरसूरिया। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर 2 नए भारतीय दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की, तो एक बोस्टन में की और एक लॉस एंजल्स अमेरिका में की। फिर तिल्लुगुर चेयर ऑफ तमिल स्टडी की स्थापना कहाँ हुई, ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में हुई, जो कि अमेरिका में है। तो भारत की किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन स्थापित करेगा, तो अमेरिका के सहयोग से करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। फिर वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, तो इसको क्वाड एटशिप ऑब्जर्वर मिशन के नाम से जारी किया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुधार लाने वाले यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा, क्वाड देश किन को होता है, तो क्वाड देश आपके भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना हुआ। फिर मेलबर्न विश्वविद्यालय में पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इस केंद्र का क्या नाम है, मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जफर हसन बने। फिर टाइफून यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया, ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना, ये नेपाल बना। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया, तो इनमें आपके अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, अब दूरसंचार में है, नहीं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में है, पहले ये रेल मंत्री थे। और नंदन नीलकुड़ी और अभिनेता अनिल कपूर को किया गया। किन देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला कानून के रूप में बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए, तो यूरोपीय संघ, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, एडोरा, जॉर्जिया और आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इसराइल ने किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा आयोजन हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA द्वारा हुआ। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला, तो अबू धाबी में खोला, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा, तो ये करेगा साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK। किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तो यह आपके अमेरिका में अगस्त 2024 में हुआ। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया, स्टैच्यू ऑफ यूनियन। फिर किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। फिर भारत में और डेनमार्क में कहाँ स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया गया, ये बनारस में किया गया। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है, ये भारत सरकार, IIT, BHU और डेनमार्क सरकार की है। तीसरे वाइसराय ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, तो ये भारत द्वारा की गई। सम्मेलन के विषय की थीम क्या थी, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद
द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड की संसद द्वारा आपके पेंटोगाटन शिनावात्रा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किस देश द्वारा भारत के पहले अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई। भारत के किस देश ने अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो न्यूजीलैंड खोलेगा। न्यूजीलैंड में कहाँ पर भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो ये आपका ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया ने। वे 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो वह 2 विश्वविद्यालय डीकन विश्वविद्यालय और वोल्फगैंगो विश्वविद्यालय है। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये व्यापक हिंसक और छात्र विद्रोह के कारण शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? तो जर्मनी बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो ये फिजी में हुआ, फिजी देश से। फिर यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो ये है मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। फिर हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत के कौन से स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 81वें नंबर पर है। विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बना? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आपका सिंगापुर का बना। फिर बैंकॉक में आयोजित एशिया आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक किस वर्ष हुई? तो ये आपकी कहाँ पे हुई? ये भारत में हुई। इसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टन मिशेल को किया गया। भारत के पहले संप्रदायिक ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? जम्मू और कश्मीर। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो ये आपके 4 राज्यों को शहरों को किया गया है, न कि राज्यों को, शहरों को किया गया है। तो मल्लापुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूरू कर्नाटक और श्रीनगर। किस शहर स्थित ग्रेवन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो पेरिस फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहाँ पर भारतीय मॉरिशस मैत्री उद्घाटन किया? तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ताइवान और फिलीपींस में। फिर ये किस प्रकार का चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया। फिर नीदरलैंड के नया प्रधानमंत्री कौन बने? तो डिक शिफू नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विदेशी दूतों की तीसरी बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? तो दोहा कतर में हुई। 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन रहा? तो भारत रहा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ द एंड्रू द एस्पोटल से सम्मानित किया गया। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? तो जोसेफ राउल मेलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो जेनेवा में हुई। फिर उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का सर्वोच्च का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नाटो का जो महासचिव आपको मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनको नियुक्त किया गया। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमई अलवर में लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने की सहमति जताई? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के रूप में गठन बनाने की घोषणा की। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने किया। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ये स्वीडन रहा। फिर मैसर्स द्वारा जारी कास्ट ऑफ द लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अपीलिया इटली में किया गया। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने वाला विश्व में कितना समय लगेगा? तो 134 वर्ष लगेगा। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया। फिर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड बना। फिर पीटर पेंग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? तो स्लोवाकिया में किया। फिर जोडिथ सुमनवा तुलिका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कांगो लोकतंत्र गणराज्य की। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना पहला गैर नाटो नामित किया? तो केन्या को किया। फिर पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो 6 जून 2024 को सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को के रूप में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया पाकिस्तान के साथ। फिर बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सान डिएगो USA में किया गया। फिर शंग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका सिंगापुर में हुआ। फिर 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। तो रूस से लगती हुई अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की? तो 6 ने की। फिर प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा आलू दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई। टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनी शामिल हैं? तो इसमें 3 कंपनियां शामिल हैं, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरून इंडिया हार्ट लिस्ट 2024 किसके शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो भारतीय मूल अनीश कपूर, लंदन UK। फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां। तो किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए
AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया। यूक्रेन ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग शपथ ली? ताइवान। फिर हिदाया चक्रवात मुख्यतः कौन से देश में प्रभावित करता है? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चबहार शहीद बहेशती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौता पर हस्ताक्षर किए? ईरान ने किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस और पंचतंत्र और सहदेलोचन की हस्तलिपि को किस संस्था ने यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 39। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई? अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रेसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? वर्ष 2024-26 के लिए। फिर ल्यूथानिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्वाचित हुआ? गिटसन नसौदा। फिर मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त किए? इक्वाडोर के साथ समाप्त किए। आयरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस 37 वर्ष। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो बजरीन बेंटिकिसन। तो भारत सरकार ने हस्ताक्षरित कैरेबियाई देश हैती के अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन का संचालित किया? ऑपरेशन इंद्रवती। फिर पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता और ध्रुव। फिर गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो फ्रांस बना। किस देश ने विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद अनावरण किया गया? सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल ऑथर थे? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब बने। यूरोपीय वीजा मुक्त में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना? कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशियस बना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट भी कर दूंगा। तो भारत और किस देश के बीच आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूती करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 आयोजन हुआ? भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है। फिर कार्यस्थल पर हिंसा और पीड़न करने को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन समर्थ करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? फिलीपींस बना। फिर इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। फिर इंडेक्स एक्स का पूर्ण नाम क्या है? तो इंडिया US डिफेंस एक्सेलेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवाती किरिली ने भारी तबाही मचाई? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो यह कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय है। फिर अफ्रीकी देश लाइबेरिया में राष्ट्रपति के पद किसने ग्रहण किया? तो ये जोसेफ बोकोई ने। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? युगांडा में तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो बिहाइंड एंड नो बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी कौन थे? G77 के सदस्य देशों एवं चीन। किस देश ने के 3 नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा ने किया। ये 3 नगर कौन से हैं? ये 3 नगर आपके ब्रैम्पटन, ओकेवले और ब्रैडफोर्ड है। फिर ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बोनार्ड एल्वेरो ने। कौन डेनमार्क के नए स्मार्ट बने? तो फेडरिक दशम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस का सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अटल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की? तो डेनमार्क ने की। इस गठबंधन का नाम क्या है? GFAI ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। संयुक्त मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो चांद का किया गया। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का किया गया। फिर अब हम लोग आर्थिकी पे आ जाते हैं। आर्थिकी में देखिए कितना है। देखिए बस आर्थिकी तक की वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग दूसरी वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क शिलान्यास किया गया? 20 सितंबर अमरावती। PM मित्र का पूर्ण रूप क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल। केंद्र सरकार ने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो 7 जगह की है, जो कि तमिलनाडु, वारंगल, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती है, जो कि PM मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेशक बैठक एक्सपो का आयोजन किया गया? तो गांधीनगर में किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्लॉकचेन HA सर्विस प्रदान करना। इस सम्मेलन में ई-गवर्नेंस की जिला पहल की श्रेणी क्या थी? लैब मित्र द्वारा। लैब मित्र का पहल कहाँ शुरुआत की गई? तो बनारस उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फर्मा स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया? IPHEX ने किया, जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। फिर नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स 2024 का प्रथम स्थान कौन है? तो मनीला फिलीपीन। प्राइम ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर रहा? मुंबई रहा। फिर सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की, भारत में महिलाओं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 25वां संस्करण जारी किया गया। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2023-2036 लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं? 952। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। फिर किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत। वर्ष 2024 की फ्यूचर ग्लोबल 500 सूची शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? वॉलमार्ट। वर्ष 2024 में फ्यूचर ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय कंपनियों में शामिल किया गया 9 कंपनियों को शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 86वां स्थान बरकरार रखा। कौन सा राज्य किसानों से अभी सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा बना। और लौह धातु के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024 में विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश में किस स्थान पर रहा? दूसरे। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तीसरे। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह उत्पादक में किस स्थान पर है? चौथे। WTO वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है।
कौन सा राज्य 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत में पहला चावल एटीएम लॉन्च किया? उड़ीसा ने। इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है? यह 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। अन्नपूर्ति अनाज एटीएम किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा में स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पतन, मुंबई। उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश मॉडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा राज्य बनेगा, क्योंकि पहले गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये इसके निर्माण क्षेत्र के बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 असाइन देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते हस्ताक्षर किए? प्रोजेक्ट नेक्सस। तो ये वीडियो यहाँ तक के लिए हम लोग समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद स्मरणीय तथ्य पर हम लोग आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिए, ताकि थोड़ा हम लोग को सपोर्ट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।